ये वीडियो देखिए और सोचिए कि इस बच्चे का मुजरिम कौन है। गोजरे की अदालत है, तलाक हो गई, बच्चा माँ के हवाले कर दिया गया, उम्र 11 साल। बच्चा चीख रहा है कि मैंने वालिद के साथ जाना है। मेरे पापा पास जाएंगे। मेरे पापा मेरे पापा पापा मेरे अपना सिर फाड़ देना पापा। नहीं तो मैं अपना सर फाड़ लूंगा। वीडियो आपने देख ली। हम जा कहाँ रहे हैं? पाकिस्तान में सिविल मुकदमात में अगर जाएं तो आपको पता लगेगा, खासकर जो छोटी तहसीलें हैं वहाँ अक्सर मुकदमात यही भरे पड़े हैं कि छोटे छोटे मसले मियाँ बीवी के या उनके जो रिश्तेदार इर्द गिर्द के हैं, उन्होंने इतनी बामी फूट डलवाई होती है, वट्टे सट्टे की शादियाँ, चीज़ें, तलाकें, रुल बच्चे जाते हैं। फिर अगर थोड़ा सा अर्बन कल्चर पर आए तो वहाँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दोनों, मर्द औरतों दोनों के, और फिर ये जेनजी कल्चर, ये मादियत, ये महंगे कपड़े, जूते, तलाकें, रुल बच्चे जाते हैं। तलाकें हो क्यों रही हैं? मैं अक्सर महफिलों में होता हूँ तो मैं एक जज साहिबान की महफिल में था। मैंने कहा आपके लिए सबसे तकलीफ दे क्या है? वो कहते हैं तकलीफ दे ये होता है कि जब हम कभी भी डाइवोर्स के लिए उन्हें मना रहे होते हैं तो हम डिसीजन ले रहे होते हैं, दोनों की अना आड़े आई होती है। दोनों ये सोच ही नहीं रहे होते कि बच्चे, इवन दूध पीते बच्चे होते हैं, कि इनका बनेगा क्या। और मसले छोटे छोटे, कि इसने मेरी माँ को ये कह दिया, या भाई बहन को भड़का के शौहर के खिलाफ तलाक लेने आए होते हैं। बाद में वही भाई उस तलाक याफ्ता बहन के पंखे चलते का बिल या एसी का बिल नहीं बर्दाश्त कर रहे होते, लेकिन उस टाइम तलाक दिलवा देंगे जोश में। तो दिस इज बैड। हम बात करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तलाकें लाहौर में रिपोर्ट हो रही हैं या पंजाब में ओवरऑल रिपोर्ट हो रही हैं। और माइक्रो लेवल पर अगर चीज़ों को देखा जाए तो छोटे छोटे शहर, कस्बों, गांव के जो जितने कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, वो भरे हुए हैं सिविल केसेस सारे तलाक के मुकदमों से, सबसे ज़्यादा। अब ये रेयर नहीं है, ये राइजिंग है, बड़ी तेज़ी से और पेनफुली से ये बढ़ रहा है सारा कुछ। क्यों होती हैं तलाकें? मोस्ट कॉमन कॉज भड़काना, फिर क्रॉनिक फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस। अब शादी के बाद उसने बहनों का भी पूरा करना है और बीवी भूला खड़ा होता है। इमोशनल निग्लेक्ट, बेगमात शौहरों की और शौहर बेगमात की इमोशंस नहीं समझते। हमने शादी को सिर्फ जिनसी ताल्लुक से और बच्चे पैदा करने से जोड़ लिया है, ये नहीं समझते कि दोनों आपस में बाहमी इंसान है। कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, यानी आपस में लड़ाई है और लेकिन आपस में किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन बाहमी मौजूद नहीं है। फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे के साथ, और वो सोशल मीडिया, अब मर्द है वो फिल्टर पे लड़कियां देख रहा है, उनको आप रियल टाइम जिनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं, अगर आप उनको हकीकत में कभी देख लेना, ये इंस्टा के फिल्टर लगाई लड़कियों को, तो आपकी बीवियां उनसे करोड़ दर्जे सोनी हो। लेकिन नहीं, वैरायटी, आपका जो डोपामीन है, और फिर आपका ओवरऑल अंदर से नफ्स, उसकी तस्कीन, तो वो फिर बीवी भी वैसी चाहिए, फिर उसी बीवी में उनको सब चाहिए, जो जो इंस्टाग्राम पे देख ली वो सब चाहिए उसको सेक में। अब वो दाल बनाती आई है, सर को दाल लग गई है, तो दिस इज वेरी बैड एटीट्यूड। अगर यही बातें वो मर्दों को कहना शुरू कर दें, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि एक दूसरे को, अपने आप को बना सवार के रखें, मर्दों को भी चाहिए कि अपने आप को, अपनी ग्रूमिंग पर काम करें, बना सवार के रखें। डोंट बी फिजिकली एबोरिंग एटीट्यूड ना हो, एक दूसरे से नफरत ना करें। मैंने करते देखा है, मेरे सामने बैठ के एक दूसरे को कह रहे होते हैं तो बू बड़ी आंदी है। दिस इज नो नो वे आउट। फिर मैरिज काउंसलिंग का बाहर की दुनिया में पूरे महकमे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई काउंसलिंग नहीं की जाती। चाचे दी धी नाल, फुप्पे दी, अब चाचे दी धी नाल करना है, पर चाचे दी धी किसी और ਨੂੰ पसंद करदी सी ते वो भी फिर बाद विच वापस है, वो भी पीछा नहीं छड़ रहा। इसी तरह वो जिस मर्द से शादी होगी उसके आगे 10-10 चक्कर हैं, वो उसको समझते ही कुछ नहीं, मामे चाचे की बेटी को जो उसके साथ बड़ी हुई है। और कज़न मैरिज पाकिस्तान में, जहाँ उससे मौरूसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ये वाली बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो अ, टके की औकात नहीं समझते एक दूसरे की जब कज़न मैरिज हो जाए, क्योंकि आमने-सामने वैल्यू नहीं होती एक दूसरे की। जो वैल्यू देते हैं बहुत देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। फिर
अना के क्लैशेस और अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा इन अडल्ट्स, यानी कि बचपन में वो बाप को देखता था कि माँ के साथ जुल्म करता था, वही ट्रॉमा लेके बीवी से बदले ले रहा है। फिर बहुत सारे जोड़े आपस में सेपरेट इसलिए नहीं होते कि एक कोई बड़ा मसला हो गया है। वो कई सालों की इमोशनल इरोयंस यानी जो जख्म पड़े होते हैं रूह पर, उसकी वजह से सेपरेट होते हैं, स्पेशली औरतें। अब बच्चों पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो इस वीडियो का क्रक्स था। डाइवोर्स उसको नहीं पता कि अब्बे नाल जाना है, कि अब्बे अब्बा क्यों दूर जा रहा है। इस बच्चे में जब ये 11 साल का बच्चा बड़ा होगा, ये बैठा होगा मेरे जैसे किसी डॉक्टर की ओपीडी में कि रात दिल की धड़कन तेज हो जाती है, डिप्रेशन से नींद नहीं आती, स्ट्रेस बहुत रहता है, एंग्जाइटी मिद्दे के मसले हैं। लेकिन असल में आपने उसकी बचपन में ही उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डाल दिया। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया, नींद ना आना रात को। फिर ऐसे बच्चों की बहुत रिग्रेशन हैबिट्स होती हैं, जैसे रात को बेड वेटिंग कर देना, पेशाब कपड़ों में निकल जाना रात को बच्चों का, ये सब बता रही होती हैं बच्चे ठीक नहीं जा रहे। फिर पढ़ाई में एकेडमिक परफॉर्मेंस इस बच्चे की अगर डैमेज होगी आगे चल के, आपकी आपसी ईगो ना की वजह से, जब वो पौधा उग रहा था आपने तभी उसको प्रॉपर सनलाइट, सूरज जो माँ बाप की रोशनी थी वो नहीं दी, पानी नहीं दिया, तो वो प्रॉपर दरख्त नहीं बनेगा। उसमें बिहेवियरल इश्यूज आएंगे, एग्रेसिव हो जाएगा। फिर वो सारी ज़िंदगी उसके अंदर एक अपनी खुद मुख्तारी या सेल्फ इस्टीम या अपनी सेल्फ की चीज़ें डाउन चली जाएंगी। सारी ज़िंदगी एक डिप्रेशन लेकर चलेगा। फिर ज़िंदगी में वो कभी किसी पे बच्चा भरोसा नहीं करेगा। जिन्हां दे माँ प्यो ही आपस में इकट्ठे नहीं रहे, तो उसको अटैचमेंट इश्यूज होंगे। फिर ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये जो बच्चा रो रहा है, ये जजमेंट की वजह से नहीं रो रहा, उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। आप लोग तो अपनी अपनी अनाएं लेके साइड पर हो गए, उस बच्चे का बाप चला गया भाई, उसको कैसे नींद आ जाए। तो आप ये चीज जरूर याद रखें। अब कुछ मर्द ऐसे होते हैं, आजकल दौर ऐसा हो गया, वो साथ रहते हुए भी इतने इमोशनली बेहिस होते हैं कि वो साथ नहीं होते। बेहिस बाप, इस पे मैं पूरी वीडियोस कर चुका हूं, आगे मजीद भी करूंगा, कि वो बेहिस होते हैं। मैरिज अगर टॉक्सिक हो रही है तो आप देखें, फिर जो बड़े हैं लड़की की तरफ से भी लड़कों, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ आए, ना कि जोड़ों को सेपरेट करें, स्पेशली जब बच्चे पैदा हो गए हैं। डाइवोर्स एक मैरिज तो एंड कर सकती है, लेकिन वो नेवर एंडिंग पेरेंटिंग एंड नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छा केस थोड़ा सा देखें कि जैसे शुएब मलिक या सानिया मिर्जा का केस है, वो को पेरेंटिंग करते हैं अपने बच्चे की। तो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल के अलग भी हो गए, लेकिन बच्चा तो दोनों का साझा है। इसी तरह दर्जनों और पाकिस्तान में ऐसे मैंने कपल्स देखे हैं, शोबिस के कपल्स देखे हैं, जो आपस में अलग हो गए लेकिन को पेरेंट करते हैं बच्चे को, और बड़ी अच्छी मिसाल है। बहुत ही उम्दा मिसाल है वो को पेरेंटिंग की। जैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छी मिसाल है, सायरा है और वो शहरोज थे, वो बड़ी अच्छा पेरेंट करते हैं अपनी डॉटर को, मतलब को पेरेंटिंग करते हैं, उनको हैट्स ऑफ। तो पेरेंटिंग से तो तलाक नहीं होती, मतलब वालदैन होने की तलाक तो नहीं होती ना। तो अपने बच्चों को लाजमी ऑन करें, अपने बच्चों तक ये चीज़ें ना आने दें, और आप कोशिश करें कि जब आपके ज़ाती इख्तलाफात अगर घरों में हैं तो उनका बच्चों पर असर ना आए, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर रहे, उनकी स्कूल कॉलेज की रूटीन बरकरार रहे, और एक दूसरे के लिए नफ़रतों के लिए बच्चों को ना भरें। बाज़ औक़ात माएँ बुरा शौहर लगता है लेकिन भड़काप उसकी औलाद को देती हैं शौहर के खिलाफ। दिस इज़ अ वेरी बैड एटीट्यूड। तो ये चीज़ें, और अगर बच्चा नहीं हील कर पा रहा तो उसको भी काउंसलर की ज़रूरत है। तो ये जो कचहरियाँ आपने तलाकों से भर दी हैं, आप अपने आप से तो मोहब्बत करना बंद कर सकते हैं आपसी, लेकिन चाइल्ड से तो नहीं, अपने बच्चे से तो नहीं कर सकते। बच्चे को तो इमोशनल इम्यूनिटी जो है देनी है आपने। ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू था जो मैंने आपको अभी बच्चे की वीडियो भी दिखाई। प्लीज़ इसको समझिए। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।